बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। इस दफ़ा मुझे लगता है कुर्बानी माशाल्लाह खूब ज़्यादा लोगों ने की है, या जो मेरे आसपास हैं आलमोस्ट सबके यहाँ 3-3, 4-4, 5-5 कुर्बानियाँ हैं। और मैं तो इससे दो चीज़ें निकालता हूँ। एक तो अल्लाह ने इंसानों के यहाँ फ़ज़ल, करम, रिज़्क़ का, रहमत का वो ज़्यादा किया है, और दूसरा उसका इजहार शुक्रगुज़ारी भी ज़्यादा है। मंडियों में और मंडियों से बाहर जहाँ जहाँ जानवर, अब लोग जानवर की कीमत उतनी नहीं परेशान होते, क्योंकि जो काम करना है, जो फ़र्ज़ है, और उसके लिए जो सोचना और अपने रब को राज़ी करने के लिए, कल परसों मैंने एक क्लिप देखा, गुजरावाला का था, जिसमें एक साहब अपने को 10 बड़े बड़े यानी ग्रैंड किस्म के बैलों के साथ बैठे हुए थे, और पूरा के जश्न का समा था। बच्चों के लिए कुल्फ़ियाँ और आइसक्रीम फ्री थी, खेलने के उनके मौके थे। अब मुझे बहुत अच्छा लगा कि इट्स एक लाइफ, उनके अपने ख़ानदान के बच्चे भी होंगे, दूसरे भी आ रहे होंगे। उन जानवरों का जो गोश्त था उसका उन्होंने हिसाब लगाया था कि 400 को 80 मन होगा। और अब सोचिए कि ये अगर एक बंदे को 1-1 किलो दिया जाए तो 16,000 को 900 के करीब लोग बनते हैं जिनको ये गोश्त जाएगा। और उन्होंने ये ऐलान किया था कि हर बंदे को हम 5 किलो गोश्त देंगे, 5 से हद 10 किलो, ताकि लोग दिल भर कर, और ये भी साथ था कि हम इसमें से कोई गोश्त घर नहीं लेके जाएंगे। और इतने वो खूबसूरत जानवर थे, अल्लाह उनको कबूल करे। इसमें जो दिल की मोहब्बत है, उन्होंने अपने अब्बा के फरमाइश पे, और अब पोते उनका ख्याल कर रहे थे। मुझे हमेशा ये लगता है कि रब दिल में ख्याल नहीं डालता जिसको उसने पूरा ना करना, तो उनके दिल में अल्लाह ने ख्याल डाला और वो उसको उसी तौर पे उनकी खिदमत भी कर रहे हैं, पूरा भी कर रहे हैं। जिस जिसको जितनी तौफीक हो करते रहना चाहिए। ओके नाब, फ़िज़ा का सवाल, अच्छा ये भी गुजरांवाला से उनका सवाल चुना है हमारी टीम ने। वो कहती हैं कि मैंने ईद से कुछ दिन पहले जो ऑफ़र थी वो मंगवाई, और उसमें जो मुझे कॉफ़ी सोप मिला है हैंडमेड, वो बहुत शानदार है और मैं आई एम वेरी हैप्पी। तो अच्छा, इस दफ़ा डॉक्टर साहबा ने कॉफ़ी सोप टोटल यानी कॉफ़ी के ब्लेंड के साथ उसको बनाया था। ये डायमंड शेप का है और बहुत मज़े का। वैसे इस वक्त जो उनके पास अवेलेबल थी, वो जो चूँकि गिफ्ट ताज़ा ताज़ा आया अभी ट्रे में है, और ये जनाब है डोनट शेप, और ये टर्मेरिक है, यानी टर्मेरिक उर्दू में समझें तो इसमें जो हल्दी के कंटेंट हैं वो ज़्यादा हैं, और ये रंग को गोरा करने वाला और ख़ूबसूरत करने वाला। जो तीसरा है ये गुची स्टाइल है, और इसकी शेप थोड़ी मुख्तलिफ है। ये फूल वाला है, मोटा है, और ये एक्नी के लिए, यानी अगर चेहरे पे एक्नी हो, बच्चियों के वो हों, तो एक साबुन ज़रूर रख, ये महीना तकरीबन चल जाता है और बहुत मज़े का होता है। ओके जी, इसको मंगवाना हो तो 0341657826, इससे आप आराम से मंगवा सकते हैं। और ईद के दिनों में, 2-3 दिनों में आप ऑर्डर अपना लिखवा दीजिएगा तो आपको शायद वो पैकेज भी मिल जाए। डिलीवरी इसकी अब ईद के बाद हो पाएगी, यानी ये जो 3-4 दिन ज़ाहिर है, एक दिन और है, आपकी छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी तो फिर आराम से आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, हिना कहती हैं कि सर, अगर शौहर बीवी को ईद पे मायके ना जाने दे और ये जुल्म कमाए और कहे कि घर में मेहमान आए हुए हैं, तुम्हें नहीं जाना, तो क्या हमारे घर में मेहमान नहीं आए होंगे, इनकी बहनों ने आना है, और वो कहते हैं कुछ साल बाद आती हैं, तो तुम्हें घर होना चाहिए, क्या हमारा दिल नहीं करता? मेरे बच्चे अब आपका घर ये है वो नहीं है। इनकी बहनें आ रही हैं, या किसी भी लड़के की बहनें जब उनके घर आती हैं तो वो बेचारी 1-2 दिन 4 दिन की मेहमान होती हैं। तो मेहमानों के आने पे घर वालों को तो घर ही होना चाहिए। बाकी पूरा साल पड़ा हुआ है, अभी ईद गुजर जाएगी, ईद पे आपने अम्मा से बात भी कर ली होगी, मुमकिन है 2 दफ़ा दिन में की हो। लेकिन बराह करम अच्छी बेटियों, इस मामले में इस बात को समझो, जैसे ईद के दिनों में हॉस्पिटल बंद नहीं होते तो वहाँ डॉक्टर मौजूद होते हैं। इसी तौर पे पायलट्स हों, ड्राइवर्स हों, एम्बुलेंसेस हों,
तो इनको कुछ चीज़ों को लाजमी सर्विसेज कहा जाता है, असेंशियल सर्विसेज। इनके लोगों को स्ट्राइक करने का हक नहीं होता, यानी दे कैन नॉट गो फॉर स्ट्राइक। जैसे टीचर्स चले जाते हैं फटाफट, ज़रा सी बात हुई तो वो कहते हैं हमने नहीं पढ़ाना और हम जा रहे हैं हड़ताल पे। तो लाजमी स्ट्राइक वालों को यह हक नहीं होता। बेटियों को जब वो घर आती हैं तो अगर घर में एक खाना पकता है तो उनके आने पे 2-3 पकाया करो। इनफैक्ट जिस बात को आप लोग ज़िद बना लेते हो वही आपकी कमज़ोरी बन जाती है, वही आपकी कमी बन जाती है, और उसी वजह से आपकी उस घर में इज़्ज़त। ये रिश्ते मेरे बच्चे रोज़ नहीं हो सकते, ना इन पर रोज़ का दाव पे इनको लगाना चाहिए। क्या अपने घर में जो इतने साल गुजारे थे वो थोड़े नहीं हैं? अभी भी आखिरी उम्र तक बीच में उनके यहाँ अब उनकी बहुएं आ चुकी हैं। जब आप जाओगे और बहू अपने घर गई हुई हो तो फिर आप अपनी माँ से कहते नहीं हैं कैसी बदतमीज़ है, कैसी बेवकूफ़ है। ईद के दिनों में अपने माँ के घर चलेगी, बाद में चली जाती। कहते हैं कि नहीं कहते? क्योंकि आप सोचते हैं उसका घर है, उसको घर होना चाहिए और वही एहतमाम करे। लेकिन जहाँ जहाँ दिल छोटे होते हैं, अपने इशू बनाना हो, झगड़ा करना हो, तो वहाँ फिर बड़ा आसानी होती है कि इसको इशू बना के लड़ाई लड़ी जाए, बातों के तीर, कमाने, तलवारें और नेज़े निकाले जाएं। तो उसका नुकसान एंड ऑफ द डे ऐसी बच्चियों को होता है कि जो इस तरह की बातें ज़्यादा सोचती हैं। ईद गुजर जाएगी, मेहमान वापस चले जाएंगे। मुमकिन है किसी शाम अपनी सास और बहनों से पूछ के मियाँ को साथ लें, गाड़ी पे बैठें और अपने माँ घर चक्कर लगाएं। ये तो हो सकता है ना। चले माशाल्लाह, इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी किसी सड़क की तरह है, ना तो सड़क सीधी होती है हमेशा और ना ही उसमें से हम सज्जम सामने बाज आते हैं। मामलात हों, रिश्ते हों, ताल्लुकात हों, एक्सपेक्टेशन हो, इतनी जगहों पे इंसान के दिल को धचका लगता है और दिल दुखी हो जाता है। पर हमारे आसपास दुखों को चुनने वाला कोई नहीं होता, हमें हौसला देने वाला भी कोई नहीं होता, कोई रास्ता दिखाने वाला भी कोई नहीं होता, और ये हर बंदे के बस में नहीं होता। जब वो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेंटोरिंग के लिए आते हैं, तो हम पूरा 1 घंटा आपको सुनते हैं, ये आधा घंटा भी हो सकता है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ जहाँ सुबह 9 से रात 9 तक 1-1 घंटे के स्लॉट्स में लेता हूँ और उसमें सिर्फ आपकी बातें सुनते नहीं हैं, आपको बेहतरीन हल बताते हैं। ये काउंसलिंग पेड होती है और सबसे मज़े की बात यह है कि आप ही के मुतालबे पे, आप ही की ख्वाहिश पे और आप ही की मर्जी पे हम छुट्टियों के दिन भी काउंसलिंग के लिए ऑन रखते हैं। 0300 946 8746, 0332 746 8746। पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, ज़रूर रब्ता कीजिएगा ताकि आपके दुखों को हम मोहब्बत की चिमटी से ऐसे करके उठा सकें और आपको रास्ता बता सकें, ताकि आपकी ज़िंदगी का सफ़र आसान, सहल, खुशगवार और बहुत अच्छा हो।